कर आज हरियाणा सीईटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। हमारे पास अभी तक जितना क्वेश्चन आया है उसका कंप्लीट विश्लेषण करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार एग्जाम का विश्लेषण आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में क्वेश्चन आया है और वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आज यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हरियाणा राज्य की, देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है साथियों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई। तो आपको बता दें कि ऑप्शन था 1947, 1956, 1966 और 1972। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन था, देख लीजिए, शेर, बाघ, हाथी और बारहसिंगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। आपका क्या है? बाघ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वहीं पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। देखिए 2025 तक का पूछा गया था कि कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको बता दें कि 2025 तक में आपको बता दें कि 465 से अधिक अनुच्छेद है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 465 हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन था 1526, 1556, 1761 और 1857 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन शामिल है। मैथ का भी क्वेश्चन हमारे पास जो ग्रुप में है उसको भी मैं शामिल किया हूँ। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। वही नेक्स्ट था कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों। भाखरा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ऑप्शन था राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो आपको बता दें कि राजस्थान में सबसे पहले क्या लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कि पूछा गया था कि जननी सुरक्षा योजना का संबंध किससे है। जननी सुरक्षा योजना का संबंध है आपका मातृत्व किससे है? मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य से। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। अमृतसर है, आनंदपुर साहिब है, पटना है, दिल्ली है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि 9 का सी हो जाएगा। कहाँ पे? पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? पटना में हुआ था। वहीं पे अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा का कौन सा जिला खेलों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा जिला खेलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका झज्जर जिला। झज्जर जिला खेलों के लिए काफ़ी क्या है साथियों? प्रसिद्ध है यहाँ पे। वहीं पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे था कि हर घर, यहाँ पे है कि हर घर जल मिशन योजना किस योजना का हिस्सा है। ये किस योजना का हिस्सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से जल जीवन मिशन का हिस्सा है। ये जल जीवन मिशन का हिस्सा है हर घर जल योजना। वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये ए है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, इसे याद रखिएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है। तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन आपका किसके लिए होता है। तो ग्राम सभा का गठन आपको बता दें कि गाँव के लिए होता है। किसके लिए होता है? गाँव के लिए होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे देख लीजिए कि हरियाणा में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदारो। कौन सा था? मोहनजोदारो। कौन सा था साथियों? मोहनजोदारो था। वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे आपका बता दें कि यहाँ पे देख लीजिए कि भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। वहीं पे अगला था कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एकक में कार्य वर्ग को मापा जाता है। तो वर्ग को मापने के लिए जूल का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला जो क्वेश्चन आया था कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बता दें कि पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का यहाँ पे क्या नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? देख लीजिए, शिमला है, उदयपुर है, मसूरी है, श्रीनगर है। तो झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी 365 दिन क्या करता है? एक चक्कर लगाने में लेता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा था। तो झंडा गीत विजय विश्व जो ये लिखा था किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था। आपको बता दें कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि और क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास आता है ग्रुप में मैं उसका एक और वीडियो लेकर आऊँगा पार्ट 2, और उसके बाद उस पर आधारित संभावित प्रश्न का भी वीडियो लेकर आऊँगा जो कल के आपके एग्जाम में आएगा। तो सारे आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था।
असहयोग आंदोलन आपको बता दें कि 1920 में शुरू हुआ था। मैं यहाँ पे रीजनिंग और मैथ सबका क्वेश्चन लाया हूँ साथियों आपके लिए बहुत मेहनत से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसे कहा जाता है साथियों? सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में साक्षर भारत मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो हरियाणा में साक्षर मिशन ये आपको बता दें कि महिला साक्षरता के लिए यह क्या किया गया, शुरू किया गया। अगला अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे देख लीजिए कि हर घर जल मिशन किस योजना का हिस्सा है। तो ये आपको बता दें कि ये जल जीवन मिशन योजना का हिस्सा है, ये जल जीवन मिशन योजना का हिस्सा है। वहीं पे क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार रखता है। तो ये समानता का अधिकार रखता है अनुच्छेद 14। कौन रखता है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार रखता है। यहाँ पे मैथ का जो क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो साथियों इसका आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा। अगर आप क्या मारे देख लीजिएगा कि 500 मीटर होता है। इस सारे क्वेश्चन को एक बार आप रिवीजन करके जाइए, क्योंकि कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। वहीं पे जो अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि यदि 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 20 दिन। क्या हो जाएगा आंसर? इसका 20 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इसका 20 दिन हो जाएगा। इसका 20 दिन हो जाएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, वह 960 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा साथियों? तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20% होगा। आपको कहते हैं कि एक बार इस सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा आप। मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुआ है। यदि वो कुल अंक 500 थे तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? तो वो 200 क्या मिले? 200 यहाँ पे अंक मिले। कितना मिले? मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं एक बार करा देता हूँ। जैसे कि आया था एक ट्रेन जो है एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलती है, जिसको टाइम 30 सेकंड लगता है। तो खंभा को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? ट्रेन की लंबाई कैसे निकली? 60 गुणते 5/18 मल्टीपल 30। तो इसको हल करने में कितना आएगा? 18 कट गए 500 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बोल रहा है यदि 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 12 मल्टीपल 15 इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 5 दूनी 10 2 6 12, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 36 18। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की क्रय मूल्य 800 है और उसका एसपी जो है जो बेची जाती है 960 रुपये में बेची जाती है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 800 960 काट लें 16 पंचे 80 16 चक्का 96, मतलब एक से ज़्यादा कितना है? एक ज़्यादा है कितने पे? 5 पे, तो ये आएगा 20%। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं जल्दी से करा रहा हूँ कि आपका जल्दी हो जाए, आप रिवीजन में एक बार अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है। यदि कुल अंक 500 का था तो उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? तो मतलब 500 मतलब 100% उन्हें प्राप्त किया। 100% की वैल्यू 500 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5%। तो हमें 40% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 40 का मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 5 से 20, मतलब 200 का पूर्णांक, मतलब इतने 200 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आया था एक संख्या का 25% 45 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी x गुणते 25% बराबर 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 को हम लोग क्या लिखेंगे? 25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो x बराबर हो जाएगा 4 मल्टीपल 45, मतलब कितना? 180 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? यह एक समकोण त्रिभुज होगा। जैसे कि ये होगा 6 8 10। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होगी? अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल किसी तीसरी भुजा के बराबर है तो वो एक समकोण त्रिभुज है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि रीजनिंग पूछा गया है। तो रीजनिंग में कह रहा था कि 7 किस से अगर रिलेटेड है तो 63 किस से हो जाएगा? 7 गुणते 3, मतलब 3, इसमें 3 का मल्टीपल किया गया है। तो इसका 21 मल्टीपल 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 3 का 63। लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं दिया गया है, तो इसमें दूसरा लगता है लगा है। ठीक है, रुको, इसमें टाइपिंग में थोड़ा इरर लग रही है, क्योंकि 7 का मल्टीपल 7 3 21 होता है। तो इसमें 21 3 का कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक घड़ी 3:15 दिखाई तो आधे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा? इसका देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.5। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर कमेंट में नहीं आ रहा, मैं इसको आपको जल्दी रिवीजन करने के चक्कर में छोड़ रहा हूँ, आप जल्दी से मतलब कर देना। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका रिवीजन कर लेना। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या बाकी तीनों का योग है, बाकी तीनों से अलग होगा? इसका यहाँ पे एक बार सुधार देता हूँ मैं। ये मित्रों ये क्वेश्चन जो है मुझे गलत लग रहा है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट कह रहा है 2x - 5 बराबर 13। तो इसका x का मान कितना हो जाएगा? 5 को इधर ले जाइए कि 18 हो जाएगा, 18 फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है कि अगर फाइंड
GJME से संबंधित है, तो रीड किससे संबंधित होगा? तो F एक ज़्यादा, F की वैल्यू क्या होती है? 6, 6 के साथ एक बढ़ा, 9 से 10 एक बढ़ा, IJ एक बढ़ा, N से एक घटा है, ठीक है, D एक बढ़ा है, तो इसमें एक बढ़ा, देखिए RS बढ़ेगा S, 9 बढ़ा था एक, IJ एक बढ़ा था, तो इसे F, फिर इसके बाद N जो है एक घटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे A जो है घटेगा, SF Z, फिर D जो है एक बढ़ेगा, तो DE, या इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? SFZE। तो इसमें लगता है कोई इरर है, तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, N की वैल्यू जो है M जो है यहाँ पे 14, 15 यानी O होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B है, तभी राइट आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे कह रहा है कि ये श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये श्रृंखला कैसे 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, इसके बाद अब क्या बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा? 30 आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, फिर 10 से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? मान लीजिए कि वो संख्या जो है x है, उसको 5 से गुणा किया गया, फिर 10 से घटा दिया गया, तो उसका परिणाम कितना आएगा? 60 आया। तो इसको हल कर लेते हैं। एक तो 10 को धले जाएँ, कितना? 70 हो जाएगा, 70 को काटेंगे, x की वैल्यू 14 आ जाएगी, तो राइट आंसर इसका A हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप इनको कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको PDF उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है।